नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2020 के लिए आज प्रैक्टिस सेट का भाग 3 लेकर आया हूं और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं इसके, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो की चैनल पे। और इसके अलावा यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस पोस्ट के लिए। तो वीडियो में बने रहिए आप, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां जाकर ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके पास 2 ऑप्शन है, इज्जतनगर बरेली या फिर देहरादून। तो इसका राइट आंसर है इज्जतनगर बरेली। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर बरेली में। ये नाम याद रखिएगा आप, इज्जतनगर बरेली भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1889 में। तो 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि इज्जतनगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 28 से 30 या फिर 35 से 40। तो इसका राइट आंसर है 28 से 30। तो जो लैक्टोमीटर रीडिंग होती है गाय के दूध की वो 28 से 30 की होती है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने में प्रयोग होता है और इसकी रीडिंग जो है वो दूध में लगभग 28 से 32 के बीच होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग 28 से कम होती है तो नॉर्मली जो दूध में पानी की मिलावट होती है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से कम है तो समझ लीजिए आपके जो दूध है उसमें पानी की मिलावट की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के शरीर भार पर कितना खींच देना चाहिए? बच्चे के शरीर भार पर कितना खींच देना चाहिए, यानी कि शरीर के भार का कितना खींच देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1/10 भाग। तो 1/10 भाग देना चाहिए शरीर के भार का खींच। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गाय के प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1 किलो। 1 kg जो है आपको दाना देना चाहिए 3 लीटर दूध के लिए, गाय के प्रति 3 लीटर दूध के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। अंडे में सर्वाधिक प्रोटीन होता है और इसकी पर 100 ग्राम यानी कि प्रति 100 ग्राम में मात्रा की बात करें तो 13 ग्राम प्रोटीन होता है, 11 ग्राम वसा होता है इसमें, 1.1 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट और 74 से 75 ग्राम पानी होता है अंडे में। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। अंडे में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? पहला ऑप्शन व्हाइट लेगहॉर्न और दूसरा ऑप्शन है रोड आइलैंड रेड। ये 2 नस्ल हैं मुर्गियों की। तो इसका राइट आंसर है वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न जो है मुर्गी जो है वो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है, वाइट लेग हॉर्न। तो ये नाम याद रखिएगा आप। और बात करें इसकी जो औसत वजन होता है इसका, मेल यानी कि मेल जो मुर्गे होते हैं उसका वजन होता है 2.4 किलोग्राम से लेकर 2.7 किलोग्राम के बीच, एवरेज जो इसका वेट होता है। बात करें फीमेल की तो इसमें इसका वजन 2 किलो से 2.3 किलो के बीच रहता है और ये मुख्य रूप से इटली में पाया जाता है और ये प्रतिवर्ष औसतन 300 से 320 अंडे देती है। तो इसका राइट आंसर है वाइट लेगहॉर्न, जो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? पहला है यहाँ पर पैरोसिस और दूसरा है रानीखेत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रानीखेत मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी होती है। दोस्तों, ये मुर्गियों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग होता है जो कि वायरस से फैलता है और सबसे पहले इसे 1926 में ऑस्ट्रेलिया में इसका पता लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल में इसका पता लगाया गया था और इसीलिए इस डिजीज़ को न्यू कैसल भी कहते हैं। और इसे रानीखेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 1940 में भारत में उत्तराखंड के रानीखेत शहर में इस रोग को चिन्हित किया था और इसी कारण से इस रोग को रानीखेत रोग भी कहा जाता है। तो
ऑस्ट्रेलिया में इसे न्यू कैसल डिजीज़ कहा जाता है और भारत में इसे रानीखेत के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है और इसका नाम याद रखना भी आसान है। रानीखेत के नाम पर आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी मुर्गियों में रानीखेत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन अंडा न देने वाली मुर्गियों को या फिर अंडा देने वाली मुर्गियों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडा न देने वाली मुर्गियों को कहते हैं कुड़क। अगला क्वेश्चन देखिए, इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? पहला ऑप्शन नसों में या फिर पैरों में। तो इसका राइट आंसर है नसों में ये जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रावेनस का अर्थ होता है सिरा के भीतर और इसे जो सामान्यतः ड्रिप भी कहते हैं। और इसका महत्व इसलिए है कि किसी तरल या औषधि को शरीर के भिन्न भागों में पहुंचाने के लिए उसे सिराओं में डाल देना सबसे तेज और कारगर रास्ता होता है। इसीलिए इंजेक्शन को नसों में लगाया जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन को नसों में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है विषाणु। विषाणु के कारण गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, थनैला रोग का क्या कारण है? पहला ऑप्शन परजीवी या फिर विषाणु। तो इसका राइट आंसर है परजीवी। परजीवी जो है थैलेला रोग का कारण है और ये रोग जो है दुधारू पशुओं को लगने वाला एक रोग है और इसमें प्रारंभ में थन जो है वो गर्म हो जाता है और उसमें दर्द और सूजन होने लगता है। तो थैलेला रोग का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है परजीवी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं खीस। तो ये नाम याद रखिएगा, खीस। जब भी कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए जो निकलने वाला तरल क्षरण होता है, जिसे क्षरण कहते हैं, वो होता है खीस। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है औसतन? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, 48 घंटे या फिर 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे। तो नॉर्मली मुर्गी में अंडा बनने में 24 घंटे का वक्त लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लैक्टोज या फिर फ्रुक्टोज। तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है लैक्टोज। जबकि जो फ्रुक्टोज है वो फलों में पाया जाता है। इसके अलावा जो सुक्रोज है वो पाया जाता है गन्ना और चुकंदर में, और जो ग्लूकोज होता है वो पाया जाता है केले व अंगूर में। तो कुल 4 तरह के शर्करा होते हैं। जो दूध में पाया जाता है वो होता है लैक्टोज, जो फलों में पाया जाता होता है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज, और जो गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है उसे सुक्रोज, और ग्लूकोज केले और अंगूर में पाया जाने वाला शर्करा है। अगला क्वेश्चन, मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन बर्ड मीट या फिर चिकन। तो इसका राइट आंसर है चिकन। मुर्गे के मांस को कहते हैं चिकन। सूअर के मांस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पोर्क या फिर लैम। तो इसका राइट आंसर है पोर्क। सूअर के मांस को कहते हैं पोर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर कैरोटीन और दूसरा है शर्करा। तो खीस में विटामिन ए जो है वो कैरोटीन के रूप में होता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है। और खीस जो है वो पशु के ब्योने के बाद थन से प्राप्त होने वाला पहला पदार्थ है। यानी कि जब कोई पशु किसी नवजात बच्चे को जन्म देती है तो उसके थन से जो पहला दूध निकलता है, पहला जो पदार्थ निकलता है, उसे कहते हैं खीस। और ये नवजात बछड़े को बीमारियों से बचाने के लिए भी आवश्यक होता है। और कैरोटीन जो होता है वो एक नारंगी लाल वर्णक होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण पौधों के अंग नारंगी या लाल रंग के होते हैं, और यही खीस में विटामिन ए के रूप में भी कार्य करता है। तो खीस में विटामिन ए किस रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन। तो ये याद रखिएगा, कैरोटीन। अगला क्वेश्चन, खच्चर किसका क्रॉस है? पहला है गधा और घोड़ी का या फिर घोड़ा और घोड़ी का। तो इसका राइट आंसर है गधा और घोड़ी का। खच्चर जो है वो एक गधे और घोड़ी के मिलन से उत्पन्न होने वाला संकर संतान है। और घोड़ा और गधा भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं और इनके जो गुणसूत्र हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, और गधे और घोड़ी के क्रॉस से ही खच्चर का जो है खच्चर जन्म लेता है। तो ये खच्चर किसका क्रॉस है? गधे और घोड़ी का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है? तो
पहला ऑप्शन 1/4 या फिर 1/5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1/5 भाग है विश्व में पशुओं की संख्या का, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या का। तो यानी कि लगभग 20% जो है डेयरी पशु वो भारत में होते हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? तो पहला है टिंचर आयोडीन और दूसरा है यहाँ पर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है टिंचर आयोडीन बछड़े की नाल काटने के बाद लगाया जाता है। ये आयोडीन और एथेनॉल का समांग मिश्रण होता है जिसे टिंचर आयोडीन कहते हैं, और ये सामान्यतः कीटनाशक और सूजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है बेंगलोर में या फिर ये है कसाल हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर है ये है करनाल हरियाणा। यहाँ पर ये करनाल है, तो करनाल हरियाणा में स्थित है या फिर बेंगलोर में। तो इसका राइट आंसर है करनाल हरियाणा में। तो नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है हरियाणा करनाल में, और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में, और जो निदेशक हैं इसके वो है RRB सिंह। RRB सिंह इसके निदेशक हैं, और ये कुल 138 एकड़ में फैला हुआ परिसर है। इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा आप, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा में, और जबकि जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है बरेली में। तो ये दोनों याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा हो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। और इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा आप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।